जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम नहीं बताना चाहती किसी पर्सनल रीजन के कारण, लेकिन गुरु जी की महिमा का गुणगान मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ कि किस तरह से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और उसके बाद लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ मैं इसी साल जनवरी में जुड़ी थी। 1 साल होने वाला है गुरु जी के साथ जुड़े हुए, और 1 साल में गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि आप सभी जानते हैं संगत जी, हम मिडिल क्लास लोग, मन में इच्छाएं तो बहुत होती हैं लेकिन पूरा करने के लिए कुछ नहीं होता। तो संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ भी था। मन में तो बहुत कुछ था, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, लेकिन कर नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद गुरुजी मिले, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, और संगत जी, उसके बाद जो लाइफ बदली है ना, वो शायद मैं कभी शब्दों में आपको नहीं बता सकती। लेकिन गुरुजी ने बहुत 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 कुछ दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले संगत जी, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी। वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें तभी अपने साथ जोड़ते हैं या तो हमारी लाइफ में कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई परेशानी आने वाली होती है। उस वक्त गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं और हमारी वो परेशानियों को खत्म कर देते हैं। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने भी मुझे अपनी उस संगत में जोड़ा जो परेशानियों से किस तरह से घिरी हुई थी, और गुरुजी ने वो सारी परेशानियां एक एक करके खत्म की। संगत जी, मेरी शादी को लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं, और इन 8-9 सालों में मैंने बहुत तकलीफें सही हैं। मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, जिसकी वजह से हमारे घर में हर आए दिन कलेश झगड़ा होता था। जो वो कमाते थे वो पीने में ही उड़ा देते थे। तो उसके बाद संगत जी, इतनी सारी परेशानियां हुई ना लाइफ में, इतनी सारी परेशानियां हुई, ये कह सकती हूँ कि एक एक रुपए के लिए संगत जी मैं दूसरों को देखती थी, दूसरों के आगे हाथ फैलाती थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने हौसला दिया और गुरुजी ने कहा कि तैनू हुण अज तो बाद किसी दे अगे हाथ फैलाने की लोड़ नहीं है। गुरुजी ने कहा, मैं हैगा ना, सब ठीक हो जाना है। गुरुजी ने कहा, कभी किसी के सामने नहीं रोना, तुझे जो चाहिए तू मुझे बोल, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा। संगत जी, सच में गुरुजी ने मुझे वो सब कुछ दिया है। आज मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। गुरुजी की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है गुरुजी का दिया हुआ। 2 टाइम बहुत अच्छे से खाने को मिलता है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, सब कुछ है। यही तो चाहिए होता है लाइफ में। तो संगत जी, उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकला, मेरे अंकल जी के लिए मैं गुरु जी के आगे अरदास करने लगी कि इनकी जो
पीने वाली आदत है, जो ड्रिंक करते हैं, गुरुजी वो ये छोड़ दें। और संगत जी, मेरे अंकल जी के साथ एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो सो रहे थे और उनके पेट में बहुत बुरी तरह से दर्द होना शुरू हो गया। तो संगत जी, समझ में नहीं आ रहा था कि किस वजह से हो रहा है, और हमारे पास उस वक्त पे कोई साधन नहीं था कि जिससे मैं अपने अंकल जी को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। घर में कोई बड़ा नहीं था जिसे मैं कह सकूं। मेरे जो खुद के बच्चे हैं संगत जी, वो बहुत बहुत छोटे हैं, और कोई भी नहीं था जिससे मैं ये कहूँ। पहले मैंने कोशिश करी कि मैं घर का ही कुछ, जैसे होता है ना, कई बार हमारी तबीयत खराब होती है तो हम घर का ही कुछ ना कुछ दे देते हैं, और मैंने भी वैसा ही किया। अपने अंकल जी को घर का ही जो जैसे अजवाइन दी कि ताकि उनका जो पेट दर्द है वो ठीक हो जाए। लेकिन संगत जी, उनका पेट दर्द नहीं ठीक हो रहा था, वो बहुत बेचैन हो रहे थे। तो फिर उसके बाद संगत जी, मैंने हमारे पड़ोस के घर में मैं गई और उनको मैंने बोला कि मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं। और वो गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत अच्छे हैं, और संगत जी वो अंकल जी को डॉक्टर के पास लेकर गए। और संगत जी, वहां पे डॉक्टर ने मेरे अंकल जी को एडमिट कर लिया, और डॉक्टर ने कहा कि ये इनके जो भी प्रॉब्लम है ये ड्रिंक की वजह से है। अगर ये इसी तरह से ड्रिंक करते रहेंगे तो इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। उनके टेस्ट हुए, बहुत कुछ डॉक्टर्स ने कहा, और मेरे अंकल जी को स्ट्रिक्टली मना किया कि ड्रिंक नहीं करनी। फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरे अंकल जी जितने दिन हॉस्पिटल में रहे उतने दिन तो डॉक्टर्स के पास ही रहे, तो उन्होंने ड्रिंक तो क्या ही करनी थी। लेकिन उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल जी घर आने के बाद फिर से वैसे ही ड्रिंक करने लगे। फिर एक दिन संगत जी, हमारे घर पे इस बात को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत कलेश हुआ। मैंने अपने अंकल जी को समझाया कि आपकी हालत ऐसे तो बहुत खराब हो जाएगी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। लेकिन संगत जी वो मानने को तैयार ही नहीं थे। एक रात संगत जी क्या होता है कि मेरे अंकल जी ने मेरे पे हाथ उठाया, और मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई, क्योंकि मैं उनकी ही भलाई के लिए बोल रही थी कि आप ड्रिंक मत करो, लेकिन वो उनको एक बुरी आदत लग गई थी कि वो ड्रिंक के बिना रह ही नहीं पाते थे। मैंने अपने इन लॉज से बात करी, यानी कि अपनी सास ससुर से, तो उन्होंने कहा ये आपका मैटर है, आप जानो। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये आपका भी तो बेटा है, अगर इस इनको कल को कुछ होगा तो इसमें मेरा जो नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन उसमें आपका बेटा भी है, वो अकेला मेरा पति नहीं है, आपका भी वो कुछ है। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि आप देखो, वो मतलब उन्हें अपने बच्चे की, अपने बेटे तक की परवाह नहीं थी। फिर संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी, कोई मेरे साथ देने को तैयार नहीं है, अब आप देखो, आप जानो आपने क्या करना है। वो रात मुझे आज भी अच्छे से याद है संगत जी। गुरुजी मुझे हालांकि कहते हैं कि जो बुरा टाइम सी उन्हें भूल जाओ, पर संगत जी पता नहीं, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। उसमें से एक वक्त था ये मेरी लाइफ का, जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। उस रात मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। फिर संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया, और
संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जनवरी में जुड़ी थी और उसके बाद अप्रैल लास्ट की बात है। अप्रैल में संगत जी जब नवरात्रि थे, उसके बाद की बात है। तब क्या हुआ संगत जी कि हमारे घर पे ना मेरे अंकल जी का एक दोस्त आया। वो भी वैसे ही था मेरे अंकल जी जैसा कि जैसे पीने वाला, बुरी तरह से दोनों ने ड्रिंक करी। और संगत जी उस रात क्या हुआ कि जो मेरे अंकल जी का दोस्त आया था, उसने भी काफी ड्रिंक करी, मेरे अंकल जी ने भी काफी ड्रिंक करी, दोनों ने घर पे बैठ के ही ड्रिंक करी। तो संगत जी क्या हुआ कि ना जब दोनों ने ड्रिंक कर ली, मतलब रात काफी हो गई थी और रात को जब मेरे अंकल जी मतलब अ, घर पे ही थे और जो मेरे अंकल जी का दोस्त था उसने अपने घर जाना था और वो बाइक पे थे और उनकी हालत बहुत बुरी थी कि वो खुद ड्राइव करके नहीं जा सकते। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि इनसे ड्राइव नहीं होगी। तो मेरे अंकल जी मेरे को डांटने लगे कि वो चला जाएगा, तुझे उससे क्या मतलब। काफी मतलब उस टाइम पे भी झगड़ा हुआ क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी थी। लेकिन मेरे अंकल जी ने मेरी नहीं सुनी। फिर मैंने तो क्या ही कहना था। फिर उसके बाद वो जा रहे थे संगत जी, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। जब अगले दिन हमें पता चला संगत जी, तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि मैंने आपको रात को ही बोला था कि उनकी हालत बहुत बुरी है, कि वो ड्रिंक करके इस तरह से नहीं अपने घर जा सकेंगे। क्योंकि संगत जी एक होता है कि बंदा अपने होश में ही नहीं है, वो किस तरह से एक बाइक को हैंडल करेगा, खुद को ही जो बंदा नहीं संभाल सकता। तो उसके बाद संगत जी मैंने मेरे अंकल जी को बोला, मैंने कहा ऐसी हालत होती है जो बिना सोचे समझे मतलब कंटिन्यू पी जा रहे हो। एक होता है कि बंदा इंसान लिमिट में पिए और एक होता है कि चलो ठीक है, मतलब ओकेजनली हमने पी ली। एक होता है कि जिसे पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो वैसे थे। जब उनकी डेथ हुई तो उसके नेक्स्ट डे मैंने अपने अंकल जी को बहुत समझाया कि मैं नहीं चाहती कि कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा वक्त आए। तो उसके बाद संगत जी गुरु जी की ऐसी कृपा हुई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंकल जी ने ड्रिंक करना छोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी उस दिन के बाद मेरे अंकल जी ने कभी भी ड्रिंक नहीं करी। शायद गुरुजी ने उन्हें सबक ही सिखाया कि तेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। शुक्राना मेरे मालिक आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मेरी लाइफ में एक सुकून आना शुरू हुआ जो कि मेरी शादी को इतने सालों में नहीं आया था। वो सुकून मुझे मिलना शुरू हुआ क्योंकि संगत जी उसके बाद से ही मेरे अंकल जी मुझे समझने लगे। मेरे अंकल जी ने ड्रिंक छोड़ी और हम अपनी फैमिली को टाइम देने लगे। जो पैसा वो कमाते थे वो अपनी दारू पे ना लगा के घर पे लगाने लगे। एक पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए। अप्रैल के बाद लाइफ में बहुत बहुत बदलाव आया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, पहले मैं एक-एक रुपए के लिए तरसती थी क्योंकि जो भी मेरे अंकल जी कमाते थे वो पूरा अपनी दारू पे लगा देते थे। उसके बाद वो मुझे घर पे पैसे देने लगे, मुझे वक़्त देने लगे, समझने लगे, बच्चों को वक़्त देने लगे। ये मेरी लाइफ का बहुत, बहुत, बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी कि मेरे अंकल जी ने ड्रिंक करना छोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। जिस तरह से गुरुजी आपने मेरे पे मेहर की है, मेरी अरदास को सुना है, ऐसे ही गुरुजी जो भी परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करना, सर्बत दा भला करना, सबदा कल्याण करना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई भूल-चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।